क्या है ये स्तंभन शक्ति? स्तंभन शक्ति क्या होती है कि आपकी तरफ किसी व्यक्ति ने कोई तंत्र क्रिया करा दी, या किसी व्यक्ति ने आपके घर का बंधन प्रयोग कर दिया, आपके व्यापार का बंधन प्रयोग कर दिया, तो जिस क्रिया से उसका निवारण किया जाता है उसको स्तंभन शक्ति बोला जाता है। और बगलामुखी को स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। अगर इनका कोई व्यक्ति कार्य करवा रहा है तो आपके घर में, आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर किसी प्रकार की कोई तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, यंत्र बाधा इत्यादि की गई हो तो उसका शीघ्र ही आपको निवारण देखने को मिलता मिलता है। है। स्तंभन अर्थात होता है आपकी तरफ मैंने किसी प्रकार का कोई चीज का प्रहार किया। ठीक है। जैसे कि महाभारत में वर्णन आता है बार्बरिक, जिन्हें जी, खाटू श्याम जी नाम से आजकल हम जानते हैं, जी, जी, जो उनके पास 3 बाण प्राप्त थे। जी, पहले तो वर्णन आता है कि महाकाली की आराधना से उनको प्राप्त हुए थे, और कहीं न कहीं ऐसा वर्णन भी आता है कि बगलामुखी की आराधना के पश्चात ही उनको स्तंभन, मतलब पहले चिन्ह से अपने जो उनके पक्ष में उनको चिन्हित करना, दूसरे चिन्ह थे जो उनके पक्ष में नहीं है, विरुद्ध है, उनको चिन्हित करना, और तीसरे बाण से एक ही क्षण में जो विरुद्ध हैं, जो विपक्ष में हैं, उन सबको समाप्त कर देना। इसको स्तंभन बोला जाता है। ऐसे ही बगलामुखी की क्रिया कार्य करती है, जो आपके विरुद्ध विचार करते हैं, जो आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, भगवती वहीं पे उन्हें स्तंभ ही कर देती है। वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं तो आपका बुरा भी नहीं नहीं चाहिए। कर सकते हैं, और आप प्रगति के मार्ग पे जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। बट वो क्या कंसेप्ट है कि लोग बोलते हैं कि लाल मिर्च लाओ, उसका हवन कर दो और सब चीज़ सॉर्ट हो जाती है। देखिए, बगलामुखी में कहीं से कहीं तक हुँ, सात्विक और राजस्व क्रिया में तो लाल मिर्ची का वर्णन नहीं है। नहीं आता है। तामसिक और अघोर में आता है, पर जो नलखेड़ा में क्रियाएँ होती है उसमें कहीं से कहीं तक लाल मिर्ची का प्रयोग नहीं होता है। कुछ लोग करते हैं वहाँ पर। मेरा मन नहीं कहता है कि करना चाहिए, इसलिए मैंने आज तक कोई जजमान का प्रयोग नहीं किया है लाल मिर्ची का, ना ही भविष्य में कभी होगा। क्योंकि क्या है, जो यज्ञनान की वेदी होती है, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें जो आहुति प्रदान होगी वो उनका भोजन है। वो भोजन के रूप में हम जो आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, भगवती के निमित्त कर रहे हैं, तो उसमें जितनी अलग-अलग प्रकार की दिव्य औषधियाँ हमारे पास हैं, नागर मोथा आप ले लीजिए, कपूर कासली आप ले लीजिए, अलग-अलग प्रकार की मिष्ठान है, मिठाइयाँ आप ले लीजिए, वो आप उसमें प्रदान कीजिए। क्योंकि आपके मन में ऐसे कोई भाव है ही नहीं कि मुझे किसी का नाश करना है, किसी का विनाश करना है, तो ऐसी सामग्रियों का भी प्रयोग क्यों हो? सामग्री का भी प्रयोग आपकी मनोकामना के अनुसार, आपकी क्रिया के अनुसार किया जाता है। तो उसमें जितना हो सके उतनी अच्छी सामग्री का, और जहाँ पर वर्णन हो कि वास्तविक इस क्रिया के लिए इस सामग्री का प्रयोग करने से उसका निवारण होगा, उसका आप प्रयोग करें। जैसे कि काली मिर्ची का प्रयोग दुर्गा सप्तशती में आता है। रोग बाधा और शत्रु स्तंभन के लिए काली मिर्ची का प्रयोग दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से वर्णन किया किया गया जाता है। है। ऐसे ही शत्रु बाधा निवारण के लिए, मतलब अर्थात कोई हमारे कार्य में विघ्न दे रहा है, वो हमारे मार्ग से विपरीत हो जाए, इस निमित्त आप गोरख मुंडी का प्रयोग कर सकते हैं, नागफणी का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी और भी नागर मोथा करके औषधि आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी के स्तंभन के लिए हड़ताल, पहली हड़ताल करके आता है, जो आपके राजनीति विजय, कोर्ट कचहरी विजय, शत्रु बाधा विजय के निमित्त मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। उस हड़ताल का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार की औषधियाँ जिनका वर्णन भी है कि ये करने से आपका ये निवारण होगा, उन प्रयोग करें आप। वो ज़्यादा उचित होगा, ना कि भेड़ चाल चलते हुए। जैसे कि बगलामुखी मंदिर जो नलखेड़ा में स्थित है, जी, अभी कोरोना काल में सभी मंदिरों में जाना प्रतिबंधित था। जी, जी। तो जस्ट उसके बाहर एक वृक्ष है, बड़ वृक्ष है। तो जब कोरोना काल में अंदर जाना प्रतिबंधित था, तो किसी एक दुकानदार ने कह दिया कि ये सामने पेड़ लगा हुआ है, इस पे आप चुनरी बांधिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूरी होगी। तो आज की तारीख में आप जाकर देखेंगे तो उस पूरे पेड़ पर चुनरियाँ बंध रही हैं। किसी को ये नहीं पता है चुनरी क्यों बांधना है, क्या करना है, बस उस व्यक्ति ने चुनरी बांध दी तो मुझे भी जाकर चुनरी वहाँ पर बाँधनी है। बांधना है। ऐसा ही जो क्रियाएँ होती आ रही है, वो मत कीजिए। जो वास्तविक में होना चाहिए और वो किस कारण हो रही है, इस पे थोड़ा शोध कीजिए, उसके बाद उसे पूर्ण कीजिए। जैसे कि हमारे बहुत सारी जगह पर बलि प्रथा का वर्णन भी आता है। बलि प्रथा में ऐसा कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं है कि आपको किसी जानवर की बलि प्रदान करना है। जो हमारे वेद और शास्त्रों में वर्णन आता है, बलि अर्थात जो आपके मन के दुख भाव है, आपके मन के कुभाव है, आपकी जो अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी है, उनका त्याग करना है। अगर आप कोई व्यसन करते हैं, मदिरापान हो गया, मांसाहार हो गया, किसी के मन में कुपित भाव आपके मन में है, उनका त्याग करना, उसको बलि प्रथा कहा जाता था। पर धीरे-धीरे वो कन्वर्ट करके
बकरियों पर आ गई, भैंस इत्यादि पर आ गई, जबकि ऐसा नहीं है। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट वर्णन है बलि प्रथात अर्थात आपके मन के जो कुपित भाव है उनका नाश करना, उनको त्यागना। और फिर भी यदि बलि आपको प्रदान करना है तो उसमें एक और वर्णन आता है भूरा गोला, नाम बुरा शायद आपने सुना होगा। जी, जो एक फल आता है जिसे जी, हम ग्रहण करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तरबूज। जी, तरबूज जैसा एक फल होता है, जी, उसकी आप बलि प्रदान कर सकते हैं। यदि आपने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे बलि देना है, तो उसकी बलि भी मान्य की जाती है। तो आपको किसी जानवर की बलि देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं रहेगी। दुर्गा सप्तशती में उसका प्रयोग भी होता है। यदि आप उसके पाठ कर्म करवाते हैं, तो उसका प्रयोग उसमें होता है।